This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी यानी कि उनके परिवार के अंदर मतभेद पैदा हो रहे हैं? क्या वाकई शिवपाल सिंह यादव छोड़कर जा रहे हैं अखिलेश यादव का साथ? क्या शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं और उनके साथ साथ यादव परिवार के कई और सदस्य शामिल हैं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दावा एक ऐसे मूड के दौर में किया गया है जब भारतीय जनता पार्टी खुद कैंप में बटी हुई है, यानी उनके यहां बगावत हो रही है। ऐसे में एक बड़ा दावा कर दिया गया। इस दावे में कितनी सच्चाई है और ये दावा ऐसे वक्त में क्यों किया गया है, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि ये किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज की तरफ से किया गया है। अचानक से साक्षी महाराज का अवतरित होना और यह दावा कर देना कि अखिलेश यादव को छोड़कर उनका पूरा परिवार एनडीए में शामिल हो सकता है अगर साक्षी महाराज चाहें तो, इसमें वाकई सच्चाई है या फिर साक्षी महाराज का दूसरा कोई प्लान है योगी आदित्यनाथ को डाउन कर देने का? ये खबर जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इस दावे ने समाजवादी पार्टी को खिलखिलाने हंसने के लिए मजबूर कर दिया, तो वही भारतीय जनता पार्टी के नेता माथा पीट रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं और आप उठाकर समीकरण देख लीजिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कोई वजूद इस उत्तर प्रदेश के अंदर उतना नहीं था। यह वजूद कब बना? जब चाचा और भतीजे दोनों एक दूसरे से अलग हुए। मैंने तब भी बताया कि चूंकि बहुजन समाज पार्टी केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद कमजोर पड़ती नजर आ रही थी, उसका फायदा बीजेपी को मिला। यानी जो लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच हुआ करती थी, वो लड़ाई एक वक्त में आकर समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गई। लेकिन इन सब के बीच फायदा उठाया गया चाचा भतीजे यानी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच आई दरार में, जो 2016 में आई थी। मैं अब भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उस वक्त चाचा भतीजे के बीच वो संघर्ष ना होता तो 2017 भूल जाइए बीजेपी अपनी सरकार बना पाती। ये बीजेपी के नेता अच्छे से जानते हैं। 2022 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको पता ही है कि चाचा भतीजे साथ तो आए, यानी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव साथ तो आए, मंच पर साथ नजर आए, लेकिन हर कोई जानता था पार्टी अलग अलग थी, दिल नहीं मिल पा रहे थे। दल साथ आए थे, दल भी नहीं मिले थे और दिल भी नहीं मिले थे। और उसका फायदा फिर बीजेपी को हुआ, क्योंकि एक संदेश जाता है ना। लेकिन आप याद रखिएगा, नेताजी के निधन के बाद शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव जिस तरीके से साथ आए, जिस तरह से मैनपुरी उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने दाव चला कि शिवपाल सिंह यादव के करीबी को मैनपुरी सीट से मैदान में उतारा, यह सोचकर कि अप्रत्यक्ष तौर पर अखिलेश यादव के खिलाफ, डिंपल यादव के खिलाफ शिवपाल सिंह यादव योगी के कैंडिडेट यानी बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। हो गया उल्टा। शिवपाल ने सीधे सीधे अपने घर की बहू यानी डिंपल यादव का साथ दिया, बेतहाशा जीत, और उसके बाद से ही बौखलाए फिर रहे। अब देखिए हालत क्या है, लोकसभा चुनाव में कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए एक दावा किया जा रहा है, दावा क्यों किया गया है उस दावे को जरा समझिए और कितनी तवज्जो समाजवादी पार्टी दे रही है वो भी समझिए। प्रभात खबर है, जब चाहूंगा अखिलेश यादव का पूरा परिवार एनडीए में शामिल हो जाएगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा दावा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार साक्षी महाराज को यह दावा क्यों करना पड़ा? उसकी कई महत्वपूर्ण वजह है, उन वजहों को जरा समझिएगा। दरअसल हाल ही में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व इस बात का चल रहा है कि कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जाए। यह बात स्पष्ट हो चुकी है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब आप अंदर खाने कितना ही कहते रहिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चल रहा, वैसा नहीं चल रहा, हम सब एक हैं, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं। इस सार्वजनिक तौर पर आज भी सबको पता है कि आप कितना ही एक दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर खाने आज भी द्वंद्व और मौका मिलेगा तो बख्शेंगे नहीं। ये हर किसी को पता है, योगी को भी पता है। अब योगी आदित्यनाथ के साथ वो खेल करने की कोशिश हो रही है। इन सब के बीच एक खेल हुआ ये कि साक्षी महाराज पिछले काफी लंबे समय से, एक लंबा अंतराल हो गया, वो शांत बैठे हुए थे, चर्चाओं में बहुत रहते थे अपने बयानों की वजह से काफी, और कुलदीप सिंह सेंगर वाले मसले के बाद तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे। अब यहां पर क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिनों शांत है। ऐसे में साक्षी महाराज को यह एहसास हुआ कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है एक संत, एक महंती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, ऐसे में उनसे मुफीद कोई नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में वही एक संत महंत है जो बीजेपी के विधायक या सांसद है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। संत की कह रहा हूं, पुरुष में। तो अब साक्षी महाराज उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उनके अंदर एक और खूबी है उनकी जाति, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का नाम इसीलिए आगे किया जा रहा है उनकी जाति को देखकर, जिससे वो आगे जाकर अखिलेश यादव को
टक्कर दे सके, समाजवादी पार्टी को टक्कर दे सके। इसका फायदा साक्षी महाराज उठाना चाहते हैं। यहां पर भी वो कह रहे हैं कि दोनों के मुफीद अगर देखा जाए तो वो अपने आप को ठीक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दो चीजों के आधार पर ही किसी को चुनौती दे पाए। दरअसल वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा, किसी के लिए भी, बीजेपी के लिए खासतौर पर रोड़ा है। ऐसे में यह आश्वस्त करना होगा दिल्ली में बैठे आलाकमान को कि मेरे में इतनी कुव्वत है कि मैं अखिलेश यादव को छोड़कर समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार, यानी यादव पूरा परिवार, एनडीए में ला सकता हूं। यह जबरदस्ती का आश्वासन वो देने में जुटे हुए हैं। खबर यह पहले भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि जब चाहूंगा अखिलेश यादव का पूरा परिवार एनडीए में शामिल हो जाएगा। उन्होंने इशारा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर पारिवारिक और राजनीतिक मतभेद हैं, जिससे भविष्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव संभव है। उनके अनुसार अखिलेश यादव को छोड़कर सपा का पूरा कुनबा भाजपा के संपर्क में है। इस बयान से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई। हालांकि सपा की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, उन्होंने दी नहीं। उन्हें मालूम है फिजूल का बयान है, यह बयान ऐसा है जो अपने आलाकमान को खुश करने के लिए। यही एक वजह है ना। बताइए, इस दौर में कोई इस बात पर भरोसा कर रहा है और कोई पूछ भी रहा है साक्षी महाराज को? यही तो एक बौखलाहट है जो रह रहकर छूटती है। और एक स्पष्ट संदेश है कि आप, मैं भी लाइन में हूं, मुख्यमंत्री के बारे में सोचे तो मेरे नाम पर भी विचार कर लिया जाए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।